सभी को नमस्कार। जय भीम। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह रूबरू हूँ आपके सामने अपनी एक पुस्तक के चैप्टर 3 पर चर्चा करने के लिए। पुस्तक का नाम है भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान। तो आइए सबसे पहले मैं इस पुस्तक का कवर पेज आपको दिखाता हूँ। इस पुस्तक का कवर पेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पुस्तक का टाइटल ऊपर नीली पट्टी में और सफ़ेद अक्षरों में लिखा हुआ है। नीचे एक सफ़ेद पट्टिका है और उसमें नीले अक्षरों से उपशीर्षक लिखा हुआ है। कवर पेज पर इस पुस्तक में जितने भी महापुरुषों और हमारी समाज की वीरांगनाएं और महान स्त्रियां जो रही हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है, अविस्मरणीय योगदान दिया है। उस योगदान देने वाले महान विभूतियों, महापुरुषों, संतों, गुरुओं के चित्र भी इस कवर पेज पे लगाए गए हैं। हालांकि इस पुस्तक में 25 पुरोधाओं के संघर्ष को दर्शाया गया है। मेरी पुस्तक के तीसरे चैप्टर की शुरुआत इस पेज से होती है, जिस पर चैप्टर का शीर्षक है महात्मा गौतम बुद्ध, प्राचीन काल में समानता एवं सामाजिक न्याय की सशक्त आवाज़। उसके नीचे महात्मा गौतम बुद्ध का एक चित्र दिया गया है और नीचे उस चित्र का स्रोत, जहाँ से वो चित्र उद्धृत है, लिया गया है। और फिर इस चैप्टर की शुरुआत के लिए उसमें तथागत गौतम बुद्ध का परिचय इसमें दिया गया है। आइए अब इस पुस्तक के तीसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों, उनकी वैचारिकी, उनके दर्शन को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तथागत गौतम बुद्ध प्राचीन काल में मानवता और समानता के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं। उनका जीवन त्याग के साथ साथ मानवता के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने मानव की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने मानव का जीवन श्रेष्ठ जीवन कैसे बने, इसकी युक्ति बताई और उसके लिए उनके दर्शन में अष्टांगिक मार्ग का विशेष उल्लेख किया जाता है। तो इस पुस्तक में, चूँकि इस पुस्तक का शीर्षक है सामाजिक न्याय की आवाज़, भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, तो उस सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करने में, उस सामाजिक न्याय की आवाज़ को धार देने में तथागत गौतम बुद्ध की क्या भूमिका रही, ये इस चैप्टर का उद्देश्य है। यह समझना, ये जानना इस अध्याय का उद्देश्य है। तो उनके विचारों को मैंने इस पुस्तक में और इस चैप्टर में ख़ास तौर से बिंदुओं में पिरो दिया है और उन बिंदुओं को फिर हम आगे
संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है इस पुस्तक में कि तथागत गौतम बुद्ध एक मानवतावादी चिंतक एवं दार्शनिक थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दार्शनिक के साथ साथ मानवतावादी पहले थे। ही वॉज एन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफर और उनकी फिलॉसफी ह्यूमैनिटी को अपने केंद्र में रखती है, जिसके लिए वो करुणा, मैत्री, बंधुत्व, क्षमता जैसे मूल्यों को दुनिया को देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध का मानना था कि सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित तथा प्रसन्न रहने चाहिए और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा ना पहुंचाए, उसे कष्ट ना दे, उसे सताए नहीं। वे सभी प्राणियों, विशेषकर मानव जाति को एक समान मानते हैं। उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में मानव में कोई भेद नहीं है, सभी मानव बराबर हैं। तो जो वर्ण का जो भेद था, वो ऐसा कह के उस वर्ण के भेद को, उस जाति के भेद को यहाँ चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। जाति का भेद, वर्ण का भेद। तो उन्होंने भारतीय दर्शन की शुरुआत एक समता मूलक दर्शन के साथ की है और उनका उद्देश्य भारत को एक समता मूलक समाज बनाना है, भारत को एक समावेशी देश बनाना है, जिसमें सभी लोग आगे बढ़ सकें, सभी लोग प्रगति कर सकें, सुखी रह सकें, प्रसन्न रह सकें और सबके दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति करुणा हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो। तो ऐसा दर्शन तथागत गौतम बुद्ध का माना जाता है। गौतम बुद्ध अहिंसा में विश्वास करते थे। उन्होंने किसी भी रूप में हिंसा को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि हिंसा क्रोध से उत्पन्न होती है और क्रोध, हिंसा के माध्यम से हमें खुद को नुकसान पहुंचाता है। उनका एक ये मानना था कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी संवेदना होनी चाहिए और पशुओं के साथ भी हमें क्रूरता या हिंसा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध इसलिए उस समय प्रचलित ब्राह्मण पुजारियों की प्रथाओं, जिसमें विशेषकर पशु बलि की मुखरता प्रमुखता थी, उसकी उन्होंने प्रमुख आलोचना की। वे उन्होंने मानवता की घोर शत्रु जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की तथा समता, बंधुता और सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद उसका दूसरा जो बिंदु है इस पुस्तक का, क्योंकि हर बिंदु को यहाँ विस्तार से बताना संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो को दर्शक पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इस पुस्तक के इस तीसरे चैप्टर का आपको सिर्फ परिचय मात्र बता रहा हूँ और यदि आपने
इसे विस्तार से समझना है, जानना है, तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ये पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। नोशन प्रेस जो पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आपने सिर्फ अमेज़ॉन पे जाना है और वहाँ इस पुस्तक का शीर्षक भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़ लिखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे तो इस पुस्तक का कवर पेज आपके सामने होगा, और वहाँ उस कवर पेज के ऊपर आप क्लिक करके इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस अध्याय का दूसरा जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वह है कि बुद्ध और उनके श्रमण विचार के स्कूल। बुद्ध के ज़माने में, बुद्ध के समय में श्रमण संस्कृति हुआ करती थी, और श्रमण संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत सारे विचारक उस समय लगे हुए थे, और तथागत गौतम बुद्ध ने उस श्रमण संस्कृति को बढ़ाने का ही काम किया। इस श्रमण संस्कृति या विचारधारा का मानना था कि श्रमजीवियों के हित में महत्वपूर्ण चर्चा करना, श्रमजीवियों के हित को आगे बढ़ाना। श्रमण मीन्स श्रम करके अपना गुजारा करने वाले, परिश्रम करके, मेहनत करके अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों का जो समूह है, उसे श्रमण समूह या समण समूह भी कहा जाता है। इस श्रमण स्कूल का मानना था कि हमें या लोगों को एक स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। ये समाज स्वावलंबी बने, समावेशी बने और प्रगतिशील बने, लेकिन इसके लिए हमें नवीन मूल्यों को अन्वेषित करना होगा, नए मूल्यों को स्थापित करना होगा, जिन मूल्यों पर चलकर ये समाज बेहतर बन सके, सही मायने में स्वावलंबी, समावेशी और प्रगतिशील बन सके। महात्मा गौतम बुद्ध चूँकि इसी श्रमण परंपरा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके जो विचार थे वो उस समय वैदिक संस्कृति या वैदिक जो एक विचारधारा थी, उससे उनका कोई मेल नहीं खाता था, क्योंकि वैदिक जो संस्कृति है और जो श्रमण संस्कृति है, उसमें काफ़ी अंतर था, भारी अंतर था। उन्होंने इस श्रमण संस्कृति को और विस्तृत रूप देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको फैलाने के लिए अपने बहुत सारे साथियों को अपने साथ जोड़ा, और फिर मानवतावादी समाज बनाने के लिए जो मानव मानव से प्रेम करे, परिश्रम करके अपना जीवन यापन करे, और जो सही मायने में एक दूसरे के हित की सोचे, ऐसा जीवन बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध उस समय के कई बड़े श्रमण दार्शनिकों में से प्रमुख थे। एक ऐसे युग में जहाँ व्यक्ति की पवित्रता को उनके तप के स्तर से आंका गया था, बुद्ध वैदिक ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रियावादी के बजाय श्रमण आंदोलन के भीतर एक सुधारवादी थे। तो सुधार समाज को सुधारना चाहते थे, वो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे, वो रिएक्शनिस्ट नहीं थे कि भाई हमें इसको इस तरह से
उग्रता से या बहुत ही हिंसात्मक ढंग से इस संस्कृति को ख़त्म कर देना चाहिए या इसको बदल देना चाहिए, ऐसा उनका विचार नहीं था। वो उसी संस्कृति में सुधार करना चाहते थे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को सुधारवादी कहा जाता है। इस पुस्तक के इस अध्याय का, तीसरे अध्याय का अगला जो पॉइंट बिंदु है वह है संघ का गठन और संघ में सभी की स्वीकृति। तथागत गौतम बुद्ध ने संघ का गठन किया और उस संघ में सभी को स्वीकार किया। उस संघ के दरवाजे सभी के लिए उन्होंने खोले। शुरुआत में हालांकि इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी उसमें अनुमति दे दी गई और बहुत सारी फिर महिलाएं संघ में शामिल हुईं। इस संघ का उद्देश्य एक बेहतर समाज की रचना के लिए प्रयास करना, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को इधर से उधर प्रचारित करना, फैलाना। बहुत सारे भिक्षु इस संघ के साथ जुड़े और सारे जो भिक्षु होते थे वो बहुत ही त्यागी और सन्यासी स्वभाव के व्यक्ति होते थे और वो सब संघ में रह करके समाज को बेहतर बनाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में प्रयास करते थे। संघ के गठन के बाद फिर एक जो अगला बिंदु है इसमें, उनके उस बिंदु को मैंने नाम दिया है ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणीवादी सामाजिक व्यवस्था के आलोचक। तो तथागत गौतम बुद्ध ब्राह्मणवादी विचार, ब्राह्मणों के वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी जिसमें विषमता, जिसमें भेदभाव या जिसमें ऊंच नीच का भाव है, ऐसी व्यवस्था को कि वो कटु आलोचक थे, उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक समाज सभी लोगों का समूह है जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं और सबको प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उनका मानना था कि ब्राह्मणवादी संस्कारों और प्रथाओं को आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए उन्होंने उपयोगी नहीं माना। उनका उदाहरण के लिए एक जिक्र आता है उदाना का। उदाना में बुद्ध बताते हैं कि अनुष्ठान स्नान शुद्धता की ओर नहीं ले जाता है, केवल सत्य और नैतिकता। उनका जो जोर है वो मन की शुद्धि पर है, चित्त की शुद्धता पर है। वो कहते हैं कि कोई अनुष्ठान या कोई क्रिया कर्मकांड हमें कोई शुद्ध नहीं करता है। अगर हमारे व्यक्तित्व को कोई शुद्ध करता है, हमारे मन को कोई शुद्ध करता है, तो वो नैतिकता है। और नैतिक मूल्यों को अपनाकर ही, नैतिकता को अपनाकर ही, सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम स्वयं को शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने दर्शन में विशेष रूप से पशु बलि की उन्होंने कटु आलोचना की, ठीक है, और जिसकी वजह से वैदिक संस्कृति से उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मेल मिलाप नहीं रहा और विरोधाभास जो है सामने आ जाता है। इसके अलावा इस पुस्तक के और जो मुख्य बिंदु हैं उनमें प्रमुख हैं जन्म तथा जाति की श्रेष्ठता की अपेक्षा कर्म की श्रेष्ठता का समर्थन। तथागत गौतम बुद्ध जन्म या जाति को श्रेष्ठता का आधार नहीं मानते हैं, वो कर्म को श्रेष्ठता के आधार मानते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने कर्म से ही महान होता है, व्यक्ति अपने कर्म से ही श्रेष्ठ होता है और
श्रेष्ठता का कोई पैमाना नहीं। जैसा व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तभी वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, और यदि व्यक्ति गलत काम करता है, अच्छे काम नहीं करता, तो वो व्यक्ति निम्न हम उसको कह सकते हैं। हम उस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है, और एक व्यक्ति वैसा जो है सही मायने में इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान का जो एक पहचान है, इंसान की पहचान उसका सत्कर्म है, उसका अच्छा कर्म है, और अच्छा कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, ऐसा उनका मानना था। इस तरह से वो जाति और वर्ण के आधार पर जो श्रेष्ठता का जो भाव था उसको खारिज करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उस समय के जो जातिवादी लोग थे, जो जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, वो तथागत गौतम बुद्ध से नाराज़ हो जाते हैं वो, और उनसे जो है उनकी भी वो आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है इसमें वो है कि सामाजिक राजनीतिक शिक्षाएं, बुद्ध का स्वतंत्रता और समानता पर जोर। तो उन्होंने सामाजिक राजनीतिक शिक्षा देते हुए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों, मूल्यों को बहुत पहले न सिर्फ खुद स्वीकार किया बल्कि लोगों को बताया। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में लास्की एक फिलोसोफर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल का भी ऐसा ही मानना है। यदि हमने व्यक्ति को अनावश्यक या कह सकते हैं कि हम अनुचित बंधनों में अगर हम उसको बांध देते हैं तो फिर वो उसके विकास रुक जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो नहीं पाता। यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी। स्वतंत्रता सोचने की, स्वतंत्रता अपनी वाणी की, अभिव्यक्ति की, अपने विचारों को व्यक्त करने की, स्वतंत्रता कर्म करने की। उसे हम किसी कर्म में नहीं बांध सकते कि भाई आपको सिर्फ यही काम करना है, आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो पिता हैं ये काम करते हैं तो आपको भी यही काम करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म कर देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध इसके विपरीत थे, इसके खिलाफ थे, और वो स्वतंत्रता और समानता के बड़े पैरोकार थे उस ज़माने में। उस ज़माने का मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले। तो समानता और स्वतंत्रता हमारे लिए अब नए मूल्य हैं, लेकिन वास्तव में ये भारतीय संस्कृति के बहुत प्राचीन मूल्य हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित इस तीसरे अध्याय का अगला जो बिंदु है वो है कि महिलाओं के लिए सम्मान, शिक्षा एवं अधिकारों की पैरवी। तथागत गौतम बुद्ध, इस बिंदु से हमें ये पता चलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे कि उन्होंने ना सिर्फ पुरुषों की शिक्षा के लिए, पुरुषों के सम्मान के लिए या पुरुषों के अधिकारों के लिए, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, उनके सम्मान और उनके अधिकारों की भी पुरजोर पैरवी की। तथागत गौतम बुद्ध का मानना था कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, वो किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि जब भी आप किसी स्त्री के साथ बात करते हैं तो शुद्ध मन से बात करें। जब भी यदि महिलाएं, वो एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला देते हैं कि यदि महिलाएं उम्र में बड़ी हैं तो उन्हें माँ की तरह सम्मान दें, यदि युवा हैं तो उन्हें अपनी बहन के समान माने, और यदि वो उम्र में छोटी हैं तो उन्हें अपने बच्चे के रूप में, बच्चे की तरह सम्मान दें, प्यार दें। वो कहते हैं कि भाई हमें सभी प्राणियों के बीच मैत्री को बढ़ाना चाहिए, सद्भाव को बढ़ाना चाहिए, बंधुत्व को बढ़ाना चाहिए, और इस मैत्री सद्भाव में
महिलाओं का भी स्थान होना चाहिए। उनके प्रति किसी तरह की कोई हीन भावना या संकुचित विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता का बहुत पहले खंडन कर देते हैं, जो आज की राजनीति में बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, आज की राजनीति में बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं। अगला जो इसमें बिंदु है वो है कि सद्भाव, निष्पक्षता एवं सामाजिक न्याय में ही समाज का स्थायित्व। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया और उसे समाज के स्थायित्व के लिए जरूरी माना। उन्होंने कहा कि यदि किसी समाज को लंबे समय तक स्थायी रहना है, स्टेबल रहना है, तो फिर सामाजिक सद्भाव जरूरी है। आपस में एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, भाई भाई का व्यवहार जरूरी है। यदि हम एक दूसरे के साथ घृणा के साथ रहेंगे या एक दूसरे के शत्रुता के साथ हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो फिर उससे समाज कमज़ोर होगा और वो समाज लंबे समय तक फिर स्थिर नहीं रह सकता। यदि किसी समाज को स्थिर रखना है तो हमें वहाँ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना ही होगा। तो ऐसा विचार, ऐसा दर्शन तथागत गौतम बुद्ध का था। उन्होंने इस सद्भाव, समाज के स्थायित्व को और उकेरते हुए कहा, जब तक लोग वफादार, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, व्यापक ज्ञान के लिए उत्साहित और ऊर्जा से भरे होते हैं, तो उनकी समृद्धि बढ़ती है। यानी कि जब हम एक दूसरे के प्रति वफादार होंगे, विनम्र होंगे, है ना, एक दूसरे के प्रति क्रोध भाव मन में नहीं रखेंगे, ईर्ष्या या जलन नहीं रखेंगे, हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे, हम ज्ञान के प्रति, ज्ञान को पाने के लिए उत्साही होंगे और हम हमेशा अपना कर्म करने के लिए ऊर्जावान रहेंगे, तो यकीनन निसंदेह हमारी समृद्धि बढ़ेगी। और जब समृद्धि बढ़ेगी, समाज में समृद्धि होगी, तो वहाँ पर समाज में सद्भाव भी होगा, समाज में आपस में प्यार भी होगा और वो समाज तरक्की करेगा और वो समाज लंबे समय तक स्थायी रहेगा। ऐसा तथागत गौतम बुद्ध का मानना था, ऐसी उनकी वैचारिकी थी, ऐसा उनका दर्शन था। अगला जो उनके विचार हैं, मैंने उन्हें एक और बिंदु में पिरोया है। वो बिंदु है बुद्ध का पंचशील के माध्यम से नैतिकता और शुद्धता पर बल। नैतिकता यानी नैतिक शुद्धता पर बल देते हैं कि हमारे मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, तन की शुद्धि जरूरी नहीं है, जिसको बाद में कबीरदास साहब ने भी जोर देकर कहा, संत रविदास ने भी जोर देकर कहा कि हमारे तन की शुद्धि कोई मायने नहीं रखती जितनी कि हमारे मन की शुद्धि मायने रखती है। हमारे वस्त्र, हमारा लिबास साफ सुथरा रहे, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़िया बात है कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, वो बहुत ही पवित्र होनी चाहिए, बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे जीवन जीने के लायक बन सकते हैं। और ये नैतिक शुद्धता कैसे आएगी, इसके लिए उन्होंने पंचशील का मार्ग बताया, पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील में उनके 5 अहम सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत हैं कि मैं अकारण हिंसा नहीं करूँगा, किसी की हत्या करना, किसी पे क्रोध करना, कोई तोड़फोड़ करना, किसी को कोई चोट पहुंचाना, नुकसान देना, ये सब हिंसा के रूप हैं। तो वो कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध व्यक्ति से मानव से एक संकल्प वो लेते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए खुद से कि वह अकारण हिंसा नहीं करेगा। कोई बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो कर सकता है, और वो भी विशेषकर अपने बचाव में, निजी सुरक्षा में, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं।
उससे पहले जब तक कि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है तो उसे हिंसा का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पहला उनका सिद्धांत है कि मैं अकारण हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा वो सिद्धांत बताते हैं, दूसरा संकल्प है पंचशील का कि व्यभिचार नहीं करना। हर व्यक्ति अपने आप से संकल्प ले कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि मैं किसी स्त्री के साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा, उसके साथ कोई किसी तरह का यौन उत्पीड़न उसका नहीं करूँगा, यौन हिंसा का उसे शिकार नहीं बनाऊँगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। सिर्फ सभी लोग एक दूसरे की पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहनों, बेटियों को उसी तरह से सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और कोई बदनीयत, कोई बुरी नीयत, कोई गलत सोच उनके प्रति नहीं रखेंगे तो समाज बड़ा सुंदर बन जाएगा। उनका अगला सिद्धांत है, अगर पंचशील का जो तीसरा सिद्धांत है, झूठ नहीं बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना। वो तथागत गौतम बुद्ध अपने जो उनके अनुयायी हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनकी बात सुनते हैं, उनसे वो कहते हैं कि भाई आप ये संकल्प लें कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर कोई ऐसा अपने गलत इरादे के साथ झूठ का सहारा नहीं लेंगे। इसमें आपकी बेईमानी भी आ गई, आपका खराब आचरण भी आ गया कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लें। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये नैतिक शुद्धता नहीं है, ये नैतिक रूप से बहुत गलत है। तो वो किसी की नकारात्मक आलोचना करना या नकारात्मक निंदा करना, झूठ बोलना, मिथ्या वचन बोलना, झूठ का प्रचार प्रसार करना, पाखंड को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, इन सब के वो विरोधी थे, क्योंकि इन सब की वजह से समाज प्रगति नहीं कर पाता है, समाज का विकास रुक जाता है। चौथा सिद्धांत है उनका चोरी नहीं करना। वो लोगों से कहते हैं कि आप संकल्प लें कि मैं चोरी नहीं करूँगा, और इस चोरी में ना करने में ही भ्रष्टाचार भी शामिल है कि मैं कोई ऐसा भ्रष्ट कार्य नहीं करूँगा जिसमें बिना परिश्रम के, मेरे कोई परिश्रम किए हुए मुझे कोई ऐसा लाभ मिल जाए जिसके भी लिए मैं डिजर्व नहीं करता, जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं। तो वो भ्रष्टाचार और चोरी के विरोधी थे, और यदि समाज में ऐसी समस्या है, बीमारी हट जाती तो समाज बहुत अच्छा और बेहतर बन जाता है। नैतिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए उनका पांचवा जो सिद्धांत है वह है कि नशा न करना। नशा भारत के समाज ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। इस नशे की वजह से और बहुत सारे जो दुर्गुण हैं समाज के अंदर वो पनपते हैं। बहुत सारे अपराध इस नशे की वजह से जन्म लेते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई सभी लोग ये संकल्प लें कि वो नशा नहीं करेंगे। कच्ची पक्की दारू, गांजा, सुल्पा, किसी तरह की जो नशीली वस्तु है, नशीला जो पदार्थ है, चाहे वो पेय पदार्थ है या वो खाने वाला पदार्थ है, उसका सेवन नहीं करना, क्योंकि नशा करके व्यक्ति का विवेक मर जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वो समाज के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इसकी कल्पना करना बहुत आसान है।
तो ये 5 सिद्धांत हैं। अगर हम सभी इन सिद्धांतों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हम एक सही मायने में मानव कहलाने के योग्य होते हैं। नहीं तो हम सही मायने में मानव है ही नहीं। हम कह सकते हैं कि हम पशु तो नहीं हैं, लेकिन पशु से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं, जबकि पशु उन गलत कार्यों में संलिप्त नहीं रहते। सिर्फ पशु को अपना खाना, अपना पेट भरना, वही उसकी चिंता है, और वो भी सिर्फ हर रोज़ की उसकी चिंता है। ये नहीं कि उसने कोई संग्रह करना है और संग्रह करने की चिंता में डूब जाना है। लेकिन व्यक्ति इसके विपरीत संग्रह भी करता है, अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में सारे गलत काम करता है, दूसरों को दुख और कष्ट और पीड़ा भी देता है। तो यदि हम नैतिकता के मूल्यों को अपनाएंगे, नैतिक शुद्धता को अपने आचरण में लाएंगे, तो फिर हम एक सही मायने में मानव बनेंगे, और ऐसे मानवों का समूह, ऐसे मानवों का समाज एक श्रेष्ठ समाज, एक आदर्श समाज बनेगा। ऐसा तथागत गौतम बुद्ध का मानना था। इसके अतिरिक्त मैंने उनके विचारों को एक और जो है उसमें रखा है, एक उसका नाम दिया, उसका बिंदु है समानता आधारित लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक सरकार का समर्थन। तथागत गौतम बुद्ध उस जमाने में 2500 साल पहले, आज से समानता यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी के साथ साथ एक लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकार के समर्थक थे। ऐसी सरकार जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनभागीदारी हो, नियम कानून बनाने में, समाज की व्यवस्था बनाने में जनता की प्रतिभागिता हो उसके अंदर। तो वो उस ज़माने में ये सिद्धांत दे रहे हैं, गणतंत्र बने, यानी कि जो राज्य होगा या जनपद होगा, उसका जो मुखिया है वो चुना जाएगा, उसका पद पैतृक नहीं होगा। जनता ये डिसाइड करेगी, जनता ये बताएगी, ये निर्णय लेगी कि हमारा राजा कौन होगा। जबकि उस ज़माने में बहुत से ऐसे कबीले हुआ करते थे, बहुत से ऐसे जनपद हुआ करते थे जहाँ पर राजशाही थी, और उस राजशाही में राजा का पद पैतृक होता था और ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनने का अधिकार होता था। तो उस ज़माने में 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध एक क्रांतिकारी विचार देते हैं, राजशाही की सत्ता को चुनौती देते हैं, जो 1789 में जॉन लॉक जैसे विचारक फ्रांस में देते हैं। जॉन लॉक ने फ्रांस में दैवीय सिद्धांतों को नकार दिया, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजत्व का दैवीय सिद्धांत, उसको नकार दिया जॉन लॉक ने 1789 में। कब? लगभग आज से 300 साल पहले। लेकिन भारत में तो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध इसको नकार चुके हैं। तो भारत का दर्शन इतना विराट है, इतना पवित्र है कि उस दर्शन से हम न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दे सकते हैं। यही कारण है कि तथागत गौतम बुद्ध के विचार, उनका दर्शन, उनके विचार की सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व के कई कोनों में तक वो चला गया, और विशेषकर एशिया में, पूरे एशिया में गौतम बुद्ध के विचार फैले, उनका प्रचार प्रसार हुआ, और लोगों ने उनके रास्ते को, उनके मार्ग को अपनाया। और आज भी अनेकों देशों में तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित धम्म की नीति पर लोग चलते हैं, और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने लगभग सभी
बिंदुओं पर को इसमें रेखांकित कर दिया है। और 2 बिंदु और हैं कि उन्होंने विज्ञान एवं तर्क शक्ति पर बल दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने विज्ञान और तर्क शक्ति पर बल दिया, यानी को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले हैं, वो तर्क लॉजिक को मानने वाले हैं, अंधविश्वास को खारिज करने वाले हैं। पाखंड में उनका तनिक भी विश्वास नहीं था। वो कहते हैं कि हम किसी बात को इसलिए नहीं माने कि वो हमें किसी ने उसे बताई है या कोई वह बात किसी पुस्तक में लिखी हुई है। वो ये कहते हैं कि किसी भी ऐसी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि वह बात आपकी तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। आपको लगे कि हाँ ये बात सही है, तभी उसको मानो। कोई बात किसी पुस्तक में लिखी हुई है इसलिए मत मानो, कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है इसलिए मत मानो, कोई बात मैंने कही है इसलिए भी मत मानो। पहले आप उसे अपनी तर्क की कसौटी पे कसो, और यदि आपको वो बात सही लगे, उचित लगे, तब उसको मानो। तो इतना शानदार दर्शन तथागत गौतम बुद्ध ने दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है बुद्धवाद की तरफ गई, प्रबुद्ध बनी, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला और बहुत सारे लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकले। बुद्ध दर्शन की अगर हम विशेषताओं को अगर हम संक्षिप्त शब्दों में समाहित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध के दर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, सबके साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, सबके लिए सबके साथ समान व्यवहार। उनके दर्शन की दूसरी मुख्य विशेषता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन टू एवरीवन। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, पढ़ने से किसी को रोका नहीं जाए। तीसरी उनके दर्शन की मुख्य बात है कि सभी को पेशे की आज़ादी, कि कोई व्यक्ति कोई प्रोफेशन अपना सकता है, बशर्ते कि वो उसके लिए काबिल है, उसने काबिलियत योग्यता हासिल की है तो वो उस पेशे को अपना सकता है। जाति या धर्म के नाम पर या लिंग के आधार पर उसको किसी एक पेशे में बांध देना कतई भी उचित नहीं है। ऐसा करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को ही अवरुद्ध कर देना है, और ये सही मायने में ऐसा करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े साजिशकर्ता होते हैं, जो अपने लाभ, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर अनुचित और अनावश्यक बंधन लगा देते हैं। उनके दर्शन की चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये 4 उनके दर्शन की महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामाजिक न्याय को न सिर्फ बढ़ाती हैं बल्कि उसको बहुत बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करती हैं। तो यदि आपने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को और गहराई से जानना है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, इसे अमेज़न से मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक का शीर्षक फिर से मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक का शीर्षक है भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान। इस पुस्तक का ये तीसरा अध्याय आपको तथागत गौतम बुद्ध के जीवन, उनके दर्शन, उनकी वैचार के बारे में आपको सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। आप उनके विचारों को जानेंगे, समझेंगे और खुद को और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आपने समय निकालकर इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और विदा लेने से पहले आपसे एक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सामाजिक न्याय की आवाज़ @ डॉक्टर कुलदीप सिंह। ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो कृपया इसको लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो आगे लोगों के पास जाए। बस इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय।